भंते सुरेश देसाई ने रिट पिटीशन फाइल की, एक दो और लोगों ने रिट पिटीशन फाइल की, लेकिन इसका सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? तो हम लोग को डेट मिला था 16 मई। बीच में नागपुर से अभी सुलेखा ताई जी ने भी की थी। तो हम लोग का रिट पिटीशन जो डाले थे उस आधार पर 16 मई में सुनवाई थी। मैं पहले वो सुनाना चाहता हूँ। हमारे एडवोकेट है आनंद जी, एडवोकेट आनंद जी। हमको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में एक अच्छा पेमेंट करना पड़ता है। हियरिंग की दिन था लेकिन नहीं जा पाए क्योंकि 13 तारीख जो घटना घटी जो नहीं होनी थी, हम लोग 90 दिनों से शांति से हम लोग बैठे हुए थे। उसके कारण यहाँ पर थोड़ा माहौल खराब हो गया था तो हम दिल्ली नहीं जा पाए। तभी भी एक अच्छी खबर दे रहा हूँ कि आज जो सुनवाई थी जस्टिस प्रसन्ना बी बराले, उन्होंने प्रसन्ना बी बराले अब सुप्रीम कोर्ट हैज रिप्रीमेंडेड गवर्नमेंट एडवोकेट, सरकारी जो वकील है, सरकारी एडवोकेट को उन्होंने फटकार लगाई। रिप्रीमेंडेड माने फटकार लगाई। क्यों 12 साल से देरी हो रही है? मैं पढ़ के सुनाता हूँ। हस्तक्षेपकर्ताओं के लिए तो हस्तक्षेप हम लोग ने किया। अधिवक्ता आनंद एस जानदे की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दीपंकर दत्ता और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी बराले ने बोध गया मंदिर अधिनियम निरस्तीकरण याचिका पर निर्णय लेने में 12 वर्षों की देरी के लिए सरकारी अधिवक्ताओं को फटकार लगाई और अब इसे बिना किसी स्थगन माने कोई एडजमेंट नहीं होगा। ऐसा होता है कोर्ट में, डेट पे डेट, अब कोई एडजमेंट नहीं होगा। 29 जुलाई 2025 को अंतिम सुनवाई के लिए रखा है। समझे? उसी दिन ही फैसला हो जाएगा 29 जुलाई। इस बीच पक्षकारों को अपने अपने हलफनामे और जवाब दाखिल करने होगी। अभी मैं दिल्ली जाऊंगा, बीच में दिल्ली जाकर थोड़ा काम करके आना है, क्योंकि हमको मालूम है बाबा साहब ने हमको संविधान दिया है। हमको यदि न्याय मिलेगी तो संविधान के दायरे में रहकर ही हमको न्याय मिलेगी। यदि असंवैधानिक काम करने जाएंगे तो हमको काम बिगड़ेगी। हम लोग ने 90 दिनों से आज 94 डे हो गया। कल रात को मैं 10:30 बजे तक धरने स्थल में था। 9 तारीख को आपको मालूम है सरकार के तरफ से एक सूची आई थी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की स्थिति थी। इसी कारण सबको रद्द करने के लिए कहा गया। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जितना भी प्रोग्राम थी सब कैंसिल थी। IPL क्रिकेट मैच भी कैंसिल थी। हमने सोचा देश आगे है हमारे लिए, तो हमने कहा छोटी सी करेंगे। इसको विवाद बना दिया हमारे लोगों ने।
लेकिन मैं दृढ़ निश्चित था इसको आगे ले जाना है। मेरे पर बहुत व्यक्तिगत लांछना लगाई गई, लेकिन मैंने प्रतिक्रिया नहीं दिया, क्योंकि हमारी धम्म हमको नहीं सिखाती है प्रतिक्रिया देना, क्रोध करना, आवेश में आना। जो मध्य मार्ग है इसी के आधार पर चलने सिखाया है। इसी बीच उस जहां पर धरने में हम लोग बैठे थे, जमीन का मालिक आ पहुंचा कागज लेकर और कहा हमने आपको 2.5 से 3 महीना आपको समय दिया है, 2.5 से 3 महीने दिया है। आप लोग का आंदोलन अनिश्चितकालीन है, आप लोग दूसरा जगह देखिए, नहीं तो मेरे को कोई स्ट्रिक्ट, क्योंकि उनका है हक अधिकार है। तो हमने कहा 12 मई को जाने दीजिए। 12 मई में बड़ा पूजा है, लोग काफ़ी आएंगे। तो उस आधार पर रात को 12 बजे करीब उठाया गया है। नोटिस आई थी, लेकिन हमने सरकार से बात की, हमको नया जगह दीजिए, और सरकार ने ये जगह फिलहाल दिया है जहाँ बैठे। और हमको कुछ दिन बाद में एक नया धरना स्थल, जिस प्रकार से हम बैठे थे, वो धरना स्थल हम लोग को दिया जाएगा। हम करुणा, मैत्री, शांति से जीतेंगे। सरकार के विपरीत जाकर हम काम नहीं करेंगे। सरकारी नियम के आधार पर हम अपना धरना जैसे शुरू किए थे वैसे ही हम अंत करेंगे। कानून की हाथ लंबा होता है, कानून मान के चलना पड़ता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा उसको सजाई होती है। आज 90 दिन आंदोलन चलना छोटी बात नहीं है। तो मैं आपसे एक ही बात करना चाहता हूँ, क्या यार ठीक है? अभी तक अभी ठीक है ना? हम लोग को शांति मेडिटेशन कर हमारी मैसेज ये यूट्यूबर के थ्रू पहुंचाना है। और कोर्ट में होने वाली काम कोर्ट में हो रही है। इसको नकारात्मक दिखाने का कोशिश करेंगे, वो बाहर के लोग नहीं होंगे। इसको नकारात्मक, हम आपको एक चीज आश्वासन करना चाहेंगे, अभी भी कह रहा हूँ, आकाश लामा का बोध गया से यदि लाश जाएगा या तो BTF निरस्त करके ही जाएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ फिर से। इसीलिए भरोसा रखिए, संवैधानिक प्रकार से हम लोग जीतेंगे। ये जगह सरकार ने दिया, फिलहाल हम बैठेंगे शांति से, अपनी बात रखेंगे, सभी यहाँ पर बात रखेगी और कोई नया जगह देगी। आज थोड़ा सेटल करने में समय लग रही है। सुबह की जो आप लोग को ब्रेकफास्ट के लिए भी और अभी लंच के लिए भी प्रबंध की जा रही है। कोई असुविधा है नहीं ना आप लोगों को? और कोई नया जगह देगी फिर हम लोग शिफ्ट होंगे, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी बात, आज के दिन हमको एक कम से कम 29 जुलाई में फाइनल हियरिंग होगी। उसी से जिस प्रकार से राम मंदिर में कानून से ही वो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट से, हम उसी पर विश्वास करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय पर विश्वास करते हुए बौद्धों को सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई को न्याय देगी, ये आशा रखते हुए मेरे बात यही अंत करता हूँ। धन्यवाद।